दोस्तों एक गिद्ध या बाज या चील की नजर की लोग मिसाल देते हैं। कहते हैं कि एक गिद्ध अगर किसी को अपना निशाना बना लेता है तो फिर उसका शिकार किए बिना नहीं रुकता। दोस्तों हम सब 64 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन कैमरा खरीदते हैं क्योंकि इससे अच्छी तस्वीर आती है। और मेगापिक्सल्स की अगर बात की जाए तो हमारी आंखों का मेगापिक्सल 576 का होता है। अब यही चीज की तुलना अगर गिद्ध से की जाए तो दोस्तों आपको बता दे कि एक गिद्ध की आंख हम इंसानों से 5 गुना ज्यादा तेज होती है। अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि जब एक गिद्ध अपनी आंख में किसी शिकार की तस्वीर खींच ले तो उसका बचना कितना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों अगर एक गिद्ध 10 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर भी बैठा हो तो वो जमीन पर चलती हुई चींटी को देख सकता है और एक ही बार में उस पर हमला कर सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको गिद्ध के कुछ ऐसे जबरदस्त शिकार और हमले को दिखाएंगे जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये किसी परिंदे का काम है। गिद्ध हमेशा से अपने बेहतरीन शिकार के लिए जाना जाता है और यही कारण है कि इसे आसमान का बादशाह कहते हैं। दोस्तों इसके पंजे में इतनी ताकत होती है कि ये बड़े जानवरों को भी उठा लेता है और जब ये उड़ता है तो रफ्तार 320 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचती है। जरा सोचिए कि इतना खतरनाक परिंदा शिकार करने निकलता होगा तो उनके साथ क्या होता होगा जिन पर गिद्ध की नजर पड़ती होगी। दोस्तों ये आप खुद समझ जाएंगे जब इस मासूम सी मलाड डक पर किए गए हमले को देखेंगे। ये एक मलाड डक है। दोस्तों बत्तख की ये प्रजाति दिखने में बड़ी ही सुंदर होती हैं क्योंकि इनके गर्दन के पास चमकीले हरे रंग के बाल होते हैं। दोस्तों इस क्लिप में हम देख रहे हैं कि एक मलाड डक शांति से बैठा है मगर अचानक से कुछ होता है और वो उलट जाता है। बाद में पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। मगर इतनी जल्दी में ये सब कुछ हुआ कैसे? दोस्तों दरअसल एक गिद्ध पक्षी इस बत्तख पर हमला करता है। जब वो उड़ता हुआ आ रहा था तो उसकी रफ्तार 320 किलोमीटर पर आवर की थी जो कि एक रेसिंग कार से भी ज्यादा होती है। इस वीडियो में हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि कब वहां पर गिद्ध आया और बत्तख की गर्दन को मरोड़कर उसे मारकर चला गया। मगर जब इस वीडियो को स्लो मोशन में करके देखा गया तो हमें सब कुछ साफ नजर आने लगा। दोस्तों गिद्ध के पास न सिर्फ तेज गति है बल्कि उतना ही तेज दिमाग भी है और वो अपने इस हंटिंग मेथड का इस्तेमाल अक्सर बत्तखों को पकड़ने के लिए करता है। अपने पंजे से गर्दन को मरोड़ देता है और बस एक ही सेकंड में उस जानवर की मौत हो जाती है। फिर वो उसे लेकर उड़ जाता है और अपना भोजन करता है। इस क्लिप को देखकर हमें ये अंदाजा तो हो ही गया कि इसका एक वार कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि गिद्धों के बारे में कहा जाता है कि अगर एक बार उनकी नजर किसी जानवर पर पड़ जाए तो वो उसका शिकार किए बिना हार नहीं मानते। अब हम आपको इसी बात का एक प्रूफ दिखाएंगे जो किस्मत से कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि एक कबूतर आसमान में उड़ रहा है और अचानक से एक गिद्ध की नजर पड़ गई। फिर क्या था, खेल शुरू हो गया। कबूतर अपनी क्षमता से भी ज्यादा तेज भागने लगा और गिद्ध उसका पीछा करने लगा। दोस्तों एक कबूतर चाहे जितनी भी तेज गति से भागे मगर एक बाज से कहाँ बच पाएगा। माँ कबूतर बड़ी ही तेज गति से कभी नीचे उतरता तो कभी ऊपर जाता, कभी टावर के अंदर घुस जाता तो कभी सीधा चलाया था। मगर उसके लाख कोशिशों के बाद भी गिद्ध ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार वो कबूतर उसके चंगुल में आ ही गया। इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि कैसे हजारों मुश्किलों के बाद भी एक गिद्ध अपने शिकार को जाने नहीं देता। उसकी नजर अगर किसी पर पड़ गई फिर वो उसकी जान लेकर ही छोड़ता है। दोस्तों एक गिद्ध जब शिकार करता है तो उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला जानवर कोई पक्षी हो या कोई बड़ा जानवर, उसके पास ताकत की कमी तो है नहीं तो वो बिना सोचे समझे बस अपने भोजन पर हमला कर देता है। इस ग्रुप में हम देख सकते हैं कि एक लोमड़ी है जो मस्त मगन में कहीं जा रही है। दोस्तों इस दुनिया में लोमड़ियों की कई प्रजातियां होती है। कुछ लोमड़ी जंगल में रहती है तो कुछ रेगिस्तानी इलाकों में, कुछ पहाड़ों में तो कुछ बर्फ में। लोमड़ी घास के मैदान में चल रही थी मगर इसे कहा मालूम कि इसके पीछे कोई जासूस नजर रखे हुए है। वो जासूस कोई और नहीं बल्कि एक गिद्ध ही था। गिद्ध ने उस लोमड़ी को अपना भोजन बनाने की ठान ली थी और बस वो देखते ही देखते उस पर हमला करने आ गया। जाहिर सी बात है कि लोमड़ी का साइज गिद्ध के साइज से काफी बड़ा होता है मगर फिर भी यहाँ गिद्ध हार नहीं मानता। दोनों के बीच खूब देर तक झगड़ा चलता है और आखिर में जीत बादशाह की ही होती है। लोमड़ी लाख कोशिशें करती है मगर गिद्ध के आगे उसकी एक नहीं चलती और आखिर में उसे उसका भोजन बनना ही पड़ता है। दोस्तों अगले शिकार के बारे में जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। ईगल की नजर तो काफी तेज होती है, इसलिए जब भी वो समुद्र से गुजरता है तो पानी में तैरने वाली सभी मछलियों को देख लेता है और फिर जिस मछली पर उसका मन आ जाता है
उसे खाने के लिए नीचे उतर जाता है। एक गिद्ध की पंख सिली हुई होती है और नीचे की हड्डी हल्की होती है, जिस कारण से वो पानी में आसानी से तैर लेता है। कभी कभी शिकार करते समय कोई बड़ी मछली हाथ लग जाती है, जिसे लेकर उड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये पानी में तैरते हुए उसे खींचकर किनारे पर ले आता है। मगर इस बार तो हद ही हो गई। ये गिद्ध किसी मछली पर नहीं बल्कि एक शार्क पर निशाना साध लेता है। और दोस्तों, अंत में जो होता है वो हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये गिद्ध ऊपर से सीधे शार्क पर हमला करता है और उसे मार डालता है। उसके बाद वो उसे वही नहीं खाता बल्कि अपने पंजों से पकड़ लेता है और लेकर समुद्र का पूरा चक्कर लगाता है। उसके बाद कहीं अच्छी सी जगह देखकर उस शार्क को अपना खाना बनाता है। दोस्तों, एक शार्क की साइज कितनी बड़ी होती है हम सब जानते हैं, मगर अब हम समझ चुके हैं कि हवा में उड़ने वाले बादशाह के आगे पानी में तैरने वाली शार्क की भी नहीं चलती। दोस्तों, यूँ तो हम एक गिद्ध की ताकत, उसकी तेज रफ्तार और उसकी नजर की खूब तारीफ कर चुके हैं। तारीफ उसकी हिम्मत के लिए भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जब शिकारी बनकर निकलता है तो सामने वाले की ना तो साइज देखता है और ना ही वजन, बस उस पर टूट पड़ता, जैसे कि कह रहा हो जो होगा वो देखा जाएगा। जब बात हिम्मत की हो रही है तो इस क्लिप को भी देख लीजिए। इस क्लिप में ये भालू पर हमला करने आ जाता है। हाँ दोस्तों, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, एक भालू जो अपने भारी वजन के लिए जाना जाता है, जिसका वजन 300 किलो के लगभग होता है। ये चील उसी भालू पर हमला करने आ जाती है। भालू का वजन बहुत भारी है, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं कि कोई भी गिद्ध उसे लेकर उड़ सके। मगर यहाँ हम उसकी हिम्मत को देख सकते हैं। ये भले ही उस भालू को उठा नहीं सके, मगर उसे बुरी तरह से जख्मी करके चली गई। दोस्तों, एक गिद्ध की हिम्मत की दात आप सब देंगे जब आप उसे एक शेर पर हमला करते देखेंगे। शेर जंगल का राजा है। शेर की ताकत के आगे एक चील की नहीं चलने वाली, ये हम सबको पता है। मगर ये बात शायद गिद्ध को नहीं पता, इसलिए वो अपनी ताकत को आजमाने के लिए जंगल के बादशाह से लड़ने के लिए आ जाता है। इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि शेर का एक परिवार पेड़ के पास आराम कर रहा है। वहीं ऊपर से एक बाज अपनी नजर उन पर लगाए हुए है। थोड़ी ही देर में वो शेर के पास आता है, मगर कुछ पल में ही मारा जाता है, क्योंकि भले ही एक बाज आसमान का राजा है, मगर जंगल का राजा तो शेर ही कहलाता है। इसलिए शेर के आगे किसी गिद्ध की कहाँ चलने वाली। मगर दोस्तों, यहाँ पर हम उस गिद्ध की हिम्मत की दाद जरूर देंगे। दोस्तों, कैमरे में रिकॉर्ड गिद्ध की तस्वीरें कुछ ऐसी भी आई है, जिसमें वो एक मगरमच्छ को लेकर उड़ता हुआ दिखा है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक मगरमच्छ, जिसका नाम सुनते ही हमारी रूह कांप जाती है। ये गिद्ध उसे भी अपना शिकार बना लेता है। आखिर ये इतनी हिम्मत लाता कहाँ से है, ये तो हम नहीं बता सकते, मगर हम आपको गिद्ध के हंटिंग मेथड्स के बारे में जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, जब भी किसी तालाब या नदी किनारे मगरमच्छ अकेला पड़ जाता है और गिद्ध की नजर उस पर पड़ जाती है, तो वो उस मगरमच्छ के ऊपर आकर बैठ जाता है और अपने पंजों से उसे जकड़ लेता है। गिद्ध के नाखून भी काफी तेज होते हैं, जो मगरमच्छ के शरीर के अंदर जाकर उसे जोर से जकड़ लेती है। अब गिद्ध मगरमच्छ को लेकर उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि एक गिद्ध मगरमच्छ के शरीर को अपने पंजों से जकड़ रहा है, और दूसरे क्लिप में हम देख सकते हैं कि वही गिद्ध उस मगरमच्छ को लेकर आसमान में उड़ गया। अब वो अपने पंजों से उस मगरमच्छ के गर्दन को मरोड़कर मार डालेगा और उसके बाद अपना स्वादिष्ट भोजन बना लेगा। दोस्तों, ये थी कुछ शिकार के क्लिप्स, जिसमें हम एक गिद्ध के कारनामों को देखते हैं। दोस्तों, हम एनिमल किंगडम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जितना हम जानवरों के बारे में सोचते हैं, ये उनसे कहीं ज्यादा होनहार होते हैं। अगर कभी किसी गिद्ध से कोई इंसान भिड़ता है तो भले ही उसकी मौत नहीं होती, मगर उसकी आंखें फूट जाती है और वो इंसान बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। आज के इस क्लिप को देखने के बाद आप सबको एक चेतावनी तो मिल ही गई होगी कि कहीं भी गिद्ध भाई नजर आए तो उनसे 10 मीटर की दूरी बनाए ही रखना है। दोस्तों, गिद्ध की ताकत और नजर के बारे में आपका क्या कहना है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब करना चाहिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं और हम चाहते हैं कि वो आप तक जरूर पहुँचे।